दोस्तों, साल था 1946। 8 सितंबर। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित के घर एक किलकारी गूंजी। एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया सतीश कौल। पापा मोहनलाल एक मशहूर कंपोज़र थे। माँ थी उषा रानी। बचपन कश्मीर की हवाओं में गुजरा। फिर परिवार दिल्ली आ गया। स्कूल से ही उनको स्क्रीन का जुनून था। दोस्तों, नेशनल हाई स्कूल के बाद सीधे FTI पुणे चले गए एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए। दोस्तों सोचो, उस जमाने में जब एक्टिंग स्कूल जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी, एक बहुत बड़ा सपना होता था। उन्होंने उस समय एक्टिंग स्कूल में जाकर एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। दोस्तों, 1973 में पहली फिल्म में उनको ब्रेक मिला और फिल्म का नाम था प्रेम पर्वत। रेहाना सुल्तान के साथ वो रोमांटिक हीरो बन गए। पूरी इंडस्ट्री उनको देखकर हैरान रह गई, क्योंकि देखने में बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, छैल छबीले हीरो थे वो, और एक बहुत ही आकर्षक इंसान थे सतीश कौल जी। सबने कहा कि एक नया सितारा आ गया है। दोस्तों, 1975 में मेरे सरताज फिल्म में उन्होंने काम किया और फिर 1976 में हरफन मौला फिल्म में काम किया। देवानंद जी के साथ उन्होंने वारंट, सुभाष घई जी के साथ कर्मा में। दोस्तों, उन्होंने राम लखन, आग ही आग, इनाम 10,000 सब में 70 के दशक में बहुत ही अच्छा काम किया। दोस्तों 70 के दशक में इंडस्ट्री में चर्चा थी सतीश कौल जी और हेलन काफ़ी क्लोज आ चुके हैं और इनमें गहरी दोस्ती है। कुछ लोग कहते थे कि दोनों में प्यार है। दोस्तों, लेकिन रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला और टूट गया। इस बात का सदमा सतीश कौशिक जी को बहुत गहरा लगा, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इस बात का जिक्र किसी के आगे नहीं किया और अंदर ही अंदर इस दर्द को सहते चले गए। दोस्तों, इनकी शादी निम्मी सिंह जी से हुई, लेकिन दोस्तों कुदरत का करिश्मा कुछ ऐसा हुआ कि इनकी बीवी से भी इनका तलाक हो गया। इनकी बीवी उस समय प्रेग्नेंट थी। ये बात है 1982 की। दोस्तों, इनकी पत्नी इनको छोड़कर साउथ अफ्रीका चली गई और साथ में बेटा भी चला गया। सतीश साहब ने कभी अपने बेटे को देखा तक नहीं। स्क्रीन पर प्यार बांटने वाला वो हीरो असली जिंदगी में अपने खून से दूर रहा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। दोस्तों, बॉलीवुड में उनको लीड रोल बहुत ही कम मिल रहे थे। इस बात से वो बहुत तनाव में थे और सोच रहे थे कि आखिर किया क्या जाए। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। ये बात है 1980 की। उनको फिल्म मिली इश्क निमाना और इस फिल्म से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हो गई। उसके बाद 1983 में ससी पन्नू आई, फिर पटोला आई, 1987 में सुहाग का चूड़ा आई, 1988 में मौला जट आई, 1988 में धी रानी आई, बग्गा डाकू, शेरां दे पुत, सौ मैनू पंजाब दी। ऐसे ऐसे करके एक के बाद एक हिट फिल्में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बुद्ध देते चले गए। 100 से ज़्यादा पंजाबी फिल्मों में उन्होंने लीड रोल किया और लोग उनको पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहने लगे थे। उन्होंने दोस्तों 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के राजा बन गए थे। उसके बाद दोस्तों टेलीविज़न पर भी उन्होंने राज किया। BR चोपड़ा की महाभारत में वो इंद्रदेव बने और देखने में भी वो एक देवता जैसे ही दिखते थे। उस रोल में वो पूरे जचे। पूरा देश आज भी इंद्रदेव के रूप में उनको याद करता है। उसके बाद विक्रम और बेताल में भी वो चमके। दोस्तों, उसके बाद वो लुधियाना आ गए। लुधियाना आकर उन्होंने एक्टिंग स्कूल खोला। नए कलाकारों को ट्रेन करना उनका सपना था, लेकिन स्कूल में उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनका घर बिक गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, हिप फ्रैक्चर हो गया और वो बेड पर चले गए। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हरियाणा सरकार ने 2.5 लाख रुपए की मदद की। पंजाब सरकार से जितनी मदद होनी चाहिए थी उतनी मदद उनकी नहीं की गई, जबकि उन्होंने पंजाबी कल्चर के लिए, पंजाबी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा काम किया था। दोस्तों बाद में वो किराए के घर पे भी रहे और उसके बाद ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो गए।
एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा ख्याल रखने वाला नहीं। दोस्तों, साल 2021 में वो बुरा समय आया जिसको कि लोग कोविड काल के नाम से जानते हैं। लुधियाना के श्री राम चैरिटेबल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। उनको फीवर था और वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। उस समय उनकी बहन सुषमा जी उनके पास थी, लेकिन 10 अप्रैल 2021 को 74 साल की उम्र में वो चल बसे। 300 फिल्मों का वो सुपरस्टार अकेला हॉस्पिटल में, पैसे की तंगी के साथ, परिवार पास नहीं, बॉडी को संभालने वाला कोई नहीं, अकेले सतीश कौशिक जी, जिन्होंने स्टारडम देखा, जिन्होंने कश्मीर की ठंडी वादियों से पंजाब के मैदानों तक अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा, सुपरस्टार कहलाए। उनकी मृत्यु से उनके फैंस बहुत दुखी हुए। दोस्तों, वो सुपरस्टार अकेला ही इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, सतीश कौल साहब की कहानी ये सिखाती है कि स्क्रीन का राजा भी असली जिंदगी में अकेला हो सकता है। कश्मीर से पंजाब तक, हीरो से कैरेक्टर तक, एक्टर से सुपरस्टार तक, लेकिन बेटे को कभी गले ना लगा सके, पत्नी को रोक नहीं पाए और आखिर में पैसों के लिए तड़पते रहे। दोस्तों, ये थी उनकी जिंदगी की पूरी कहानी, उतार चढ़ाव भरी हुई, हिट पे हिट मूवी और बाद में डाउनफॉल। दोस्तों, सतीश कौल जी तो चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनके निभाए गए वो किरदार आज भी उनके फैंस देखते हैं और खुश होते हैं। न्यूज़ मिरर की तरफ से हम सतीश कौल जी जैसे एक स्मार्ट, सुंदर और बहुत अच्छे एक्टर को श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, आप भी कमेंट में सतीश कौल जिंदाबाद लिख देना। आपने ये कहानी इतने प्यार से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, न्यूज़ मिरर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत मित्रों।